एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में चारों तरफ अपराध का घनघोर अंधेरा फैला था। न कोई कानून व्यवस्था थी और न कोई इंसान की जान की कीमत। इस अपराध की लिस्ट में सबसे पहला नाम अतीक अहमद का आता है, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की नाक में दम कर रखा था। लूट, हत्या, दंगा फसाद, फिरौती से जनता त्राही त्राही कर रही थी। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी व बसपा तथा केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इन सभी पार्टियों के शीर्ष नेताओं का इन गुंडों को संरक्षण प्राप्त था। उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहकर भी इन अपराधियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। माफिया अतीक अहमद अपराध की दुनिया का एक ऐसा नाम था जिसने पहला अपराध 18 साल की उम्र में किया था और 55 साल की उम्र तक आते आते उसने अवैध हथियार सप्लाई, लूट, हत्या, दंगे फसाद, व्यापारियों से जबरन वसूली जैसे 250 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। पर सबसे हैरानी की बात तो यह रही कि 37 वर्षों में उसे एक भी मामले में सजा नहीं हुई। पूर्व की सरकारों का समर्थन होने के कारण कानून के शिकंजे से बचता रहा। अगर उसे किसी मामले में जेल जाना भी पड़ता था तो वह जेल को अपना ऑफिस बनाकर वहीं बैठे बैठे रंगदारी, हत्या करवाता था, जैसे बड़े बड़े खेल चलाता था। अतीक अहमद के माफिया डॉन होने के कारण ही समाजवादी पार्टी ने उसे वर्ष 2014 में लोकसभा का टिकट दिया था। अपराधी होने के कारण ही वह 5 बार विधायक और 1 बार सांसद हुआ। समाजवादी पार्टी में अतीक अहमद का बहुत बड़ा था। पूर्ववर्ती सरकार इन गुंडों का अच्छा इस्तेमाल करती थी। अल्पसंख्यक का वोट लेने और उन लोगों को डराने तथा दंगा फसाद करवाने का इस्तेमाल इन्हीं गुंडों से करवाती थी। वहीं अब बात करेंगे दूसरे माफिया डॉन की, जो कि बहुजन समाज पार्टी से मऊ जिले से 5 बार लगातार विधायक था। इस पर हत्या, अवैध हथियार, लूट, मारपीट जैसे 52 मुकदमे दर्ज हैं। इनका आम लोगों में इतना खौफ था कि उनके खिलाफ कोई गवाही देने नहीं जाता था। यदि कोई गवाह बनता भी था तो उसे कोर्ट में पहुंचने से पहले ही मरवा दिया जाता था। ये जब चाहे जेल से आना, बाहर घूमना, ऐश करना इनकी आदत में शुमार था। इन गुंडों को बाहुबली बनाने के पीछे मुलायम सिंह, अखिलेश यादव व मायावती का हाथ तो था ही, वही केंद्र में रही कांग्रेस सरकार का सबसे बड़ा हाथ माना जाता था। इन सभी पार्टियों का मकसद था अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने और समाज में दंगा फैलाना। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता को एक ऐसी उम्मीद की किरण नजर आई, जैसे कि रामायण में भगवान राम ने सुग्रीव को उत्तर देते हुए कहा, सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है। जिसे सिंहासन और सत्ता का लालच ना हो, वही सच्चा न्याय कर पाता है। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सन्यासी के रूप में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। योगी जी के मुख्यमंत्री बनते ही पहले ही उन्होंने डॉन माफिया के खिलाफ मुहिम का ऐलान कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार मुख्तार अंसारी के सारे केस की सुनवाई चालू करवाई तो गुंडा मुख्तार बचने के लिए पंजाब में जाकर छिप गया। मगर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर तक ले आई। पंजाब जेल से गुंडा मुख्तार को घुटने के बल कर दिया। उत्तर प्रदेश वापस लेकर आई और फिर उसके अपराध का एक एक काला चिट्ठा खुलवाना शुरू कर दिया। योगी सरकार ने सबसे पहले इसकी आर्थिक कमर तोड़ी, जो कि अपराध के बलबूते पर खड़ी की गई थी। योगी सरकार ने करीब 3 अरब की चल रही अचल संपत्ति व लूट और रंगदारी के बनाए गए मुख्तार अंसारी के अतीक के सभी बिल्डिंगों को बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया। वहीं मुख्तार अंसारी के गुर्गों की 1 अरब 94 करोड़ 86 लाख रुपयों की संपत्ति कुर्क कर दी। तो वहीं सभी अवैध निर्माण को तोड़ा गया। अतीक अहमद को जेल में बंद कर दिया गया तो वहीं उसके 90 गुर्गों को जेल भेज दिया गया। इनके 60 अपराधियों की असलहाओं का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। वहीं कई गुर्गों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई तथा दर्जनों अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। मुख्तार अंसारी गैंग के 158 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। करीब 4 दशक से इनकी बाहुबलियों के आतंक में आम जनमानस बड़ा परेशान था। लेकिन अब इनकी ऐसी हालत कर दी गई है कि जेल का असली मतलब समझ में आ गया। तभी तो इस तरह के अपराधी 2022 में एक और एसपी और बीएसपी की सरकार पुनः लाना चाहते हैं, ताकि फिर से उत्तर प्रदेश में लूटपाट और मारपीट, दंगा फसाद शुरू किया जा सके। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, वह इस बार फिर सुशासन अर्थात योगी जी को ही पुनः मुख्यमंत्री बना रही है।